मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 9वां इकाई, जिसका नाम है आपका हाइड्रोजन। और इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग जो है हाइड्रोजन का सामान्य परिचय देखे थे, हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ, क्षार धातु के साथ समानता और भिन्नता देखे थे। साथ में हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक भी देखे थे, जिसमें 3 समस्थानिक देखे थे। एक हमारा जो होता है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। साथ में हम लोग जो है हाइड्रोजन बनाने की विधि, जिसमें हम लोग प्रयोगशाला विधि दिखे थे, जहाँ से हाइड्रोजन प्राप्त किए थे। आज जो है हम हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो प्रकृति में H2 के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। इस वजह से इसे हम डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो इसका औद्योगिक निर्माण हम देखने वाले हैं। अगर हम हाइड्रोजन के उपयोग को देखते हैं तो उस स्थिति में उसका प्रयोगशाला में जो है मात्रा जो है पर्याप्त नहीं होता है। देखो, औद्योगिक निर्माण हम उन्हीं चीज़ का करते हैं जिनका आवश्यकता हमको क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब जो हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हम औद्योगिक निर्माण करते हैं। और हाइड्रोजन तो जो है बहुत सारे चीज़ों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अतः जो डाई हाइड्रोजन होता है उसको क्या किया जाता है, औद्योगिक स्तर पर ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, औद्योगिक निर्माण उसका किया जाता है। तो औद्योगिक निर्माण मतलब होता है हाइड्रोजन को अधिक मात्रा में क्या करना, प्राप्त करना। और इनके उपयोगिता को देखते हुए इनको अधिक मात्रा में जो है प्राप्त करने की आवश्यकता होता है। तो कैसे इनको अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं, यहाँ पर कुछ विधियाँ क्या की गई है, आपका दी गई है। उन विधियों को हमको क्या करना है, देखना है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें पहला आपका दिया गया है, वो दिया है आपका जल अपघटन या जल के विद्युत अपघटन द्वारा, है ना, हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। मतलब जल का विद्युत अपघटन करा करके हम अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जल होता है उस जल में अगर हम बात करें तो जल में अगर हम क्या कर देते हैं, अम्ल क्षार क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। क्योंकि अम्ल क्षार मिलाने से क्या होता है, आपका जल का जो अपघटन होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि प्योर जल जो होता है उस स्थिति में उसका अपघटन कम होता है, लेकिन उसमें से अम्ल या क्या कर देते हैं, क्षार मिला देते हैं, तो उसका विघटन की प्रक्रिया क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। और उस स्थिति में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग जल लेते हैं। क्या लेते हैं, जल लेते हैं। और इस जल में हम कुछ मात्रा में क्या कर देते हैं, H2O में कुछ हम क्या मिला देते हैं, अम्ल मिला देते हैं, या क्या मिला देते हैं, हम लोग क्षार मिला देते हैं। और अम्ल क्षार मिलाने के पश्चात जब हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, आपका ये जो H2O होता है, ये H2O क्या होता है, हमारा 2 भागों में क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है। कौन कौन सा, हमारा H2 और ये हमारा हो जाता है O2। जहाँ पर हमारा जो क्या होता है, जो H2 होता है, अगर हम H2 की बात करें तो H2 जो है हमारा कैथोड पर क्या होता है, हमारा प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन जो है हमारा क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, आपका प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का चार्ज प्लस वाला होता है, इसलिए माइनस वाला अर्थात कैथोड की ओर जाता है। और O2 जो होता है वो माइनस वाला होता है, इसलिए किधर जाता है, आपका एनोड की ओर जाता है। और हमको क्या हो जाता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, आपका हाइड्रोजन गैस प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए जब जल का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो उस स्थिति में हम जो है देखते हैं कि हमारा जो पानी होता है, ये पानी क्या होता है, पहले अगर हम देखें तो ये आपका H+ आयन और ये OH क्या होता है, आपका माइनस आयन में क्या होता है, आपका पहले टूटता है। और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आगे होता है। तो जैसे हम पानी में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये H+ आयन और OH क्या होता है, आपका माइनस आयन में टूटता है। और उसके बाद जो है आगे जो है फिर कैथोड पर आपका जो है हाइड्रोजन और एनोड पर क्या होता है, आपका जो है ऑक्सीजन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये किस यंत्र में कराते हैं या किस प्रकार से होता है, उसके लिए यहाँ पर एक क्या लिया गया है, एक यंत्र लिया गया है, जहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है। ये देखो, जल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन जो निर्माण करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक उपकरण दिया गया है। इस उपकरण की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के विद्युत अपघटन से क्या कर सकते हैं, जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारा क्या दिया है, चित्र दिया गया है। यहाँ पर इस चित्र में क्या है, हमारा 2 हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। एक हमारा एनोड है और एक क्या है, हमारा कैथोड है। एनोड कैथोड क्या हो सकता है, ग्रेफाइट का हो सकता है ना, या अन्य
हमारे जो है पदार्थों को हो सकता है। तो इस यंत्र में जहाँ पर जल का विद्युत अपघटन किया जाता है, दो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड के भांति व्यवहार करता है और एक जो है कैथोड के भांति व्यवहार करता है, जिसको हम एक क्या करते हैं नली से क्या करते हैं सेपरेट रखते हैं। यहाँ पर भी कैथोड को हम क्या करते हैं सेपरेट रख देते हैं और इन दोनों को फिर हम क्या करते हैं एक एस्बेस्टास जो होता है जो कि एक विद्युत रोधी होता है, उससे हम क्या कर देते हैं कैथोड और एनोड को हम क्या कर देते हैं इस प्रकार से डिवाइड रख देते हैं, ताकि हमारा जो क्या बोलते हैं एनोड और कैथोड ना मिल पाए और साथ ही साथ यहाँ से निकलने वाले हाइड्रोजन और हमारा जो ऑक्सीजन गैस है वो भी आपस में ना मिल पाए। इसलिए उसको हम लोग एस्बेस्टास जो डायफ्राम होता है उससे हम क्या करते हैं इसको पृथक रख देते हैं। उसके पश्चात हम क्या करते हैं यहाँ पर जो भी हमारा क्या होता है जो इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें एक हमारा एनोड जो कि हमारे किसके जैसा बिहेव करता है प्लस, और एक हमारा क्या होता है कैथोड जो कि किसके जैसा बिहेव करता है हमारा माइनस की तरह क्या करता है बिहेव करता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है ये पात्र हो गया, पात्र में क्या होता है पानी होता है, पानी में क्या होता है हमारा कुछ अम्ल क्षार मिला रहता है, फिर उसमें हम क्या मिला देते हैं तो क्या डुबा देते हैं दो ठो इलेक्ट्रोड डुबा देते हैं, जिसमें एक एनोड और एक कैथोड के जैसा बिहेव करता है। दोनों को हम लोग जो है एस्बेस्टास के डायफ्राम से क्या करते हैं अलग रख देते हैं और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे हम इसमें क्या करते हैं विद्युत धारा क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं, H2O जो होता है वो H2O किस में टूटता है भाई हमारा H प्लस आयन, और वो H क्या होता है आपका माइनस आयन में टूटता है, क्योंकि हमारा जो प्लस वाला होता है वो माइनस की ओर जाता है और यहाँ पर माइनस कौन है हमारा कैथोड होता है, और ये जो माइनस वाला होता है वो किधर जाता है हमारा एनोड की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है आपका प्लस वाला होता है। तो यहाँ पर जो क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें कैथोड का तो ये माइनस चार्ज वाला होता है, तो यहाँ से मुक्त होने वाला जो हाइड्रोजन होता है वो किधर जाता है माइनस की ओर जाता है, और यहाँ से OH होता है वो किधर जाता है प्लस की ओर जाता है। तो वहाँ पर जो माइनस वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई कैथोड बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है हमारा कैथोड कहा जाता है। तो कैथोड की ओर कौन जाता है भाई हमारा, तो कैथोड की ओर आपका जाता है कौन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कैसा चार्ज है प्लस चार्ज है। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है, कैथोड पे जनरली इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है ग्रहण किया जाता है, तो कैथोड पर जाकर के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है आपका ग्रहण करता है और ग्रहण करके क्या बनाता है H बनाता है। क्योंकि H जो है इस अवस्था में नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर दो H मिल करके क्या हो जाता है आपका H2 में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीक़ा से आपका जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन आपको कहाँ से प्राप्त हो जाता है, आपको जो है कैथोड की तरफ से क्या हो जाता है इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब एनोड की तरफ कौन जाता है भाई हमारा, तो एनोड की तरफ आपका जाता है आपका ये जो OH होता है, ये हमारा क्या होता है एनोड की ओर जाता है। इसका बैलेंस करने के लिए हम लोग 4 मात्रा ले लेते हैं जिस पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है एक्सेप्ट करता है, और ये 4OH किस में हमारा 4OH में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में जो ये 4OH होता है, ये 4OH क्या करता है हमारा, ये दो ने क्या होता है हमारा 4 पानी का निर्माण कर लेता है, और साथ में हमारा क्या होता है हमारा 2 ऑक्सीजन क्या करता है मुक्त करता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन कहाँ पर प्राप्त हो जाता है आपको एनोड पर क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है जल अपघटन के द्वारा क्या किया जाता है हाइड्रोजन गैस क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें कोई विशेष वो नहीं है, आप ये पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन को अधिक मात्रा में किस विधि के द्वारा बनाया जा सकता है, तो हाइड्रोजन को अधिक मात्रा में हम औद्योगिक विधि के द्वारा बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं जल को हम एक इस प्रकार से पात्र में रख देते हैं और उसमें क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रोड क्या कर देते हैं डुबा देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड होता है उसको डायफ्राम जो होता है एस्बेस्टास का जो डायफ्राम होता है उसको पृथक रख देते हैं, ताकि यहाँ से निकलने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक ना हो। अब हम क्या करते हैं उसमें जो भी इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें हमारा क्या होता है एक इलेक्ट्रोड को हम लोग जो है बैटरी के प्लस वाला सिरे से जोड़ देते हैं तो उसको एनोड बोलते हैं, और एक वाला सिरा जिसको हम बैटरी के माइनस वाला भाग से जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, H2 जो होता है H2 क्या हो जाता है H प्लस आयन और OH माइनस में आयन में टूटता है। अब जो प्लस वाला होता है, प्लस वाला होने की वजह से वो किधर की ओर जाता है माइनस की ओर जाता है, और माइनस कौन सा है हमारा कैथोड होता है, वहाँ पर जाता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है H बनाता है, और H मिल करके क्या होता है H2 के रूप में वो क्या हो जाता है कैथोड की तरफ से क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, और इस तरीक़ा से उस हाइड्रोजन को क्या कर लिया जाता है प्राप्त कर लिया जाता है। अब इसमें देखो माइनस चार्ज वाला भी बना है, OH माइनस है, ये माइनस किधर की ओर जाता है एनोड की ओर जाता है। वहाँ पर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन जो क्या हुआ है
एनोड क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो हमारा डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दे देता है। उस स्थिति में क्या बनाता है हमारा, ये 4OH बनाता है। और ये जो 4OH होता है, ये 4OH क्या होता है आपका, वहाँ पर जाके 2H2 और ये क्या बनाता है आपका O2 का क्या करता है आपका निर्माण करता है। और O2 भी कहाँ पर निकल जाता है आपका, ये जो है आपका यहाँ से ऑक्सीजन जो है आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोजन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो सिंपल विधि है, इसमें और कोई विशेष विधि नहीं है। इसी चीज़ को आप जो है नमक के जली विलयन के साथ भी क्या कर सकते हैं, इसको करके देख सकते हैं। जैसे नमक का जली विलयन है अगर NaCl, ठीक है, मान लो इसमें नमक का जली विलयन भरा है, पानी की जगह क्या भरा है यहाँ पर NaCl भरा है। तो ये टूट करके क्या बनाता है हमारा, Na+ बनाता है और Cl क्या बनाता है हमारा, माइनस बनाता है। तो माइनस किधर जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा एनोड की ओर। तो एनोड की ओर कौन जाता है हमारा, क्लोरीन जाता है। तो क्लोरीन वहाँ पर जाके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और ये क्लोरीन बनाता है और ये क्लोरीन जो है आपका बन जाता है। अब यहाँ पर क्या बचता है हमारा, ये जो हमारा बचता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा उत्पन्न हुआ है या इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा कहाँ चला जाता है, अब H2O के पास क्या होता है हमारा, जाता है। ये हमारा कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है आपका, पानी की बात करें तो पानी H2O होता है और ये हमारा क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका ग्रहण करता है। उस स्थिति में इसका 2 मात्रा ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बनता है हमारा, ये हो जाता है आपका 2H2 निकल जाता है और यहाँ पर 2OH क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, ये 2OH क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ पर 2H क्या हो जाता है, माइनस के रूप में क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। और इस तरीक़ा से ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ से भी हाइड्रोजन क्या होता है, हमको प्राप्त हो जाता है। और सब समीकरण को लिख देते हैं तो यहाँ पर आपका एक Na+Cl- साथ में क्या होता है हमारा 2H2O प्राप्त होता है, जो जिसकी मात्रा 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, Cl2 हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है, H2 हो जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है हमारा Na2+ और 2OH- क्या हो जाता है, फाइनली प्राप्त हो जाता है। बट ज़्यादा बेटर विधि ये है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है। और चलिए ये तो हो गया हमारा जल के विद्युत अपघटन द्वारा। चलिए अब सेकेंड देखते हैं, ये हमारा है लेन विधि। क्या देखेंगे हम लोग, लेन विधि। यहाँ से आपको क्या करना है, देखना है। लेन विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। लेन ने क्या किया, उन्होंने क्या लिया, एक हम जो है आयरन जो काफ़ी क्या था हमारा, गर्म था, तप्त बोल सकते हैं, तप्त लोहा लिया और उस लोहा पर उन्होंने क्या किया, H2A गैस प्रवाहित किया। क्या प्रवाहित किया, H2A गैस, है ना, भाप जिसको बोलते हैं, H2O का भाप क्या किया, प्रवाहित किया। तो उन्होंने यहाँ पर क्या प्राप्त किया, एक हमारा प्राप्त किया Fe3O4 और साथ में यहाँ पर प्राप्त किया हाइड्रोजन गैस। उन्होंने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त किया, हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस कर दो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारा, 4 है, तो यहाँ पर कितना कर दो, 4 कर दो। आयरन कितना कर दो, 3 कर दो। यहाँ पर 4 दूनी 8 प्राप्त हो जाता है। तो लेन ने क्या किया, उन्होंने तप्त लोहा लिया, अत्यधिक गर्म ताप पर जो गर्म लोहा है उस पर लिया, लोहा को लिया और उस पर भाप को क्या किया, उन्होंने प्रवाहित किया। भाप मतलब H2O। तो उन्होंने यहाँ पर क्या प्राप्त किया, मैग्नेटाइट को प्राप्त किया, मैग्नेटाइट, और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या किया, प्राप्त किया। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो वहाँ से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आगे हम क्या करते हैं, जो आपका Fe3O4 होता है उस पर अगर हम क्या करते हैं, वाटर गैस प्रवाहित करते हैं। वाटर गैस किसको बोलते हैं हम लोग, CO और H2 को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, जो है वाटर गैस के नाम से जानते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, Fe3O4 पर वाटर गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो ये अलग अलग आपका क्या करता है, प्रक्रिया देता है। और ये प्रक्रिया में क्या होता है आपका, ये आपका क्या बनाता है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको जो है आयरन में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार ये आगे जो है बात करें तो ये इसको आयरन में और H2O में क्या कर देता है, आपका कन्वर्ट कर देता है। तो उस स्थिति में आपका क्या होता है, ये तो हमारा 3,3 है, ये हमारा 3,3 है और इस स्थिति में हम इसको कितना करते हैं, 4 करते हैं। यहाँ पर कितना कर देते हैं, 4। तो 4 4 8 हो जाता है, तो 4 दूनी 8 हो गया। इसी प्रकार हम देखें यहाँ पर अगर हम 4 कर दें तो 4 दूनी कितना हो जाता है, आपका 8 हो जाता है। यहाँ पर भी हमारा 4 हो जाता है। तो उस स्थिति में जब हम क्या करते हैं, ये जो Fe3O4 है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 पुनः प्रवाहित करते हैं तो फिर से हमको क्या हो जाता है, भाप क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये जो भाप होता है उसका उपयोग फिर से तप्त लोहे पर
प्रवाहित करके फिर से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो लेन विधि क्या होता है, तो लेन विधि भी एक ऐसा विधि है जो औद्योगिक विधि के अंतर्गत आता है, जिसमें लेन ने क्या लिया, गर्म लोहा लिया और उस गर्म लोहा पर उन्होंने भाप को क्या किया, प्रवाहित किया। तो उन्होंने जो है फिर बहुत सारे हाइड्रोजन गैस को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। वहाँ से हाइड्रोजन गैस तो प्राप्त हो गया, लेकिन प्राप्त जो उत्पाद था उस पर पुनः उन्होंने क्या किया, वाटर गैस प्रवाहित किया। तो वहाँ से फिर से भाप प्राप्त हो गया, जिस भाप का प्रयोग जो है उन्होंने फिर से आयरन से जो है हाइड्रोजन गैस निकालने में क्या किया, प्रयोग किया। मेन तो उसका इतना ही है, जिस पर उन्होंने क्या तप्त क्या लिया, लोहा लिया और उस तप्त पर उन्होंने भाप प्रवाहित किया, तो बहुत सारा हाइड्रोजन गैस उन्होंने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। उसके बाद बॉस विधि आता है। बॉस विधि भी है ना, एक ऐसा है जो क्या किया, हाइड्रोजन गैस को क्या किया, उन्होंने प्राप्त किया। इसके लिए उन्होंने क्या लिया, वाटर गैस लिया और ये जो वाटर गैस था उस पर क्या किया, उन्होंने भाप को प्रवाहित कर दिया। तीनों को मिला करके इन्होंने देखा तो यहाँ पर इन्होंने क्या प्राप्त किया, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा क्या प्राप्त किया, उन्होंने हाइड्रोजन गैस क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो बात विधि में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है जिसमें उन्होंने क्या किया, ये दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस कहते हैं। और ये जो वाटर गैस होता है, जब उसमें हम लोग भाप को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। आगे हमारा इसमें कुछ भाग दिया गया है इसके अंतर्गत, जिसमें आपको दिया गया है भाप अंगार गैस का निर्माण, कोल गैस खीकरण, जहाँ पर पहला दिया है कोयले से। अब कैसे भाप अंगार गैस निर्माण करेंगे, तो इसके लिए हम लोग तप्त क्या लेंगे, कार्बन लेंगे। तप्त कार्बन मतलब क्या होता है, काफ़ी गर्म कार्बन, और इस पर हम क्या करते हैं, अगर जल वाष्प क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, भाप प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति में क्या बनता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, और इन्हीं दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस कहते हैं, भाप अंगार गैस कहते हैं, या वाटर गैस, जल गैस कहा जाता है। इसको सीन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सीन गैस भी कहा जाता है। और आजकल जो सीन गैस है या वाटर गैस है, उसका उपयोग कई प्रकार के, जैसे अपशिष्ट पदार्थ है, मल मूत्र है, नालियों आदि को साफ करने में क्या किया जाता है, उपयोग लाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, वाटर गैस का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कुछ वो नहीं है। दूसरा हमारा दिया है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, तो CnH2n है ना +2, यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है हाइड्रोकार्बन का, CnH2n और प्लस क्या होता है 2, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं CnH2 है ना n। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा CnH2n, ये इसकी अगर हम बात करें तो इसको अगर हम क्या करते हैं, H2O के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन होता है जब उस पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति पर यहाँ से क्या होता है, आपका एक जो है हमारा बोल सकते हैं जो है कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, और यहाँ पर क्या होता है हमारा H2O क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। H2 हमको क्या होता है, मिलता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कोई विशेष नहीं है, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आगे दिया है यूनो विधि। ये यूनो विधि थोड़ा ठीक है, आपको क्वेश्चन कर सकता है। यूनो विधि क्या होता है, तो यूनो नाम के वैज्ञानिक ने क्या लिया, हमारा एल्युमिनियम लिया, और इस एल्युमिनियम पर उन्होंने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन लेकर के उन्होंने क्रिया कराया। तो यूनो ने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 मतलब होता है जली विलयन। तो उस पर उन्होंने एल्युमिनियम का क्या किया, जब उसको डुबा दिया तो उन्होंने यहाँ पर क्या प्राप्त किया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या किया, उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये होता है हमारा NaAl2 है ना, AlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम क्या होता है हमारा, मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त किया, एल्यूमिनेट है ना, मिनेट क्या किया, उन्होंने प्राप्त किया। और यहाँ से कौन सा गैस मुक्त हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो उसके लिए अगर हम क्या करते हैं, इसका अगर हम उपयोग लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, ये 2 हो जाता है। उस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो सोडियम 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, ऑक्सीजन टोटल कितना है, 2 और 2 कितना है हमारा, 4 है। तो 2 दूने 4 हो जाता है, और हाइड्रोजन 2 दूने 4, यहाँ पर 2 दूने 4 हाइड्रोजन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है।
तो यूनो ने क्या किया, एल्युमिनियम को उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के जेली विलियन में जब डुबाया तो वहाँ से उन्होंने किस गैस को प्राप्त किया, हाइड्रोजन गैस को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। वही हमारा कौन सा विधि होता है, हमारा यूनो विधि होता है, और ज़्यादा इसमें नहीं है। आगे है पेट्रोलियम उद्योग से। पेट्रोलियम उद्योग में क्या होता है हमारा, ये जैसे दिया है आपका 6C6H12, इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो है साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है, ठीक है, हेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन को अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेटिनम है या हम बोल सकते हैं एल्युमिना ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसको क्या करते हैं हम लोग जो है कुछ केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ से आपको क्या प्राप्त होता है, जो है हाइड्रोजन गैस क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जलता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कार्बन, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं H2O क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आपका मिलता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। लास्ट हमारा आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि में दम नहीं है भाई, इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन मेथेन लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हमारा क्या हो जाता है, आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये सिंपल मेथड है, जिन मेथडों से क्या कर सकते हैं आप, हाइड्रोजन गैस अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया कुछ विधियाँ, जिसमें से आप एक यूनो विधि को देख सकते हैं और एक शुरू में आप जो है जल अपघटन को देखना है, और बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बस इतना में हो गया हाइड्रोजन बनाने की विधि। अब आगे है शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि, है ना। तो शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने की बहुत सारे विधियाँ हैं, जैसे मैग्नीशियम के फीते पर शुद्ध तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की साथ क्रिया। अब मैग्नीशियम के फीता क्या होता है भाई, ये हो गया हमारा Mg और ये हमारा होता है H2SO4। कुछ नहीं करना है, आपको हाइड्रोजन गैस शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो पहले किसको निकाल दो, प्लस माइनस, क्योंकि हमेशा प्लस वाला को पहले रखते हैं, माइनस वाला को बाद में रखते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, Mg प्लस हो गया और सल्फेट माइनस हो गया। क्या निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन गैस निकल गया। मतलब ये जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है बिल्कुल क्या होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। तो आप मैग्नीशियम लो, ये हमारा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये क्या है, हमारा मैग्नीशियम है। तो हमने मैग्नीशियम ले लिया और मैग्नीशियम पर जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, शुद्ध तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आपका मुक्त होता है, और वो जो हाइड्रोजन गैस होता है बिल्कुल शुद्ध होता है भाई। दूसरा, बेरियम हाइड्रोक्साइड के गर्म विलयन पर प्लेटिनम या निकिल इलेक्ट्रोड का उपयोग करके विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या होता है, बेरियम, और ये क्या होता है हमारा हाइड्रोक्साइड जो होता है। इस बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर विलयन है हमारा, उस विलयन को अगर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम की जो उपस्थिति है उस पर क्या करते हैं, हम लोग जो है गर्म करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है हमारा, Ba, और ये होता है OH2, इसको बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम या तो हम लोग लिख देते हैं निकिल, इन दोनों की उपस्थिति में, है ना, या दोनों का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। मतलब क्यों ऐसा है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेरियम, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइड है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लेते हैं, जेली विलयन, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड लगा के उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका विद्युत अपघटन से शुद्ध हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है या आपका बनता है। तो यहाँ से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, Ba2 कर देते हैं, है ना, बेरियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, बेरियम ऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2, तो इस स्थिति में तो नहीं बन रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, आपका बेरियम हो गया। और बेरियम की बात करें तो यहाँ पर हम लोग कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 2 2 ने कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेरियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, यहाँ से 2 2 ने कितना है हमारा, 4 है। तो उस स्थिति में बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बेरियम ऑक्साइड तो हो जाता है हमारा Ba, और ये हो जाता है वो, और यहाँ से आपका H2O क्या होता है, प्राप्त होते जाता है। तो यहाँ से हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, करके देखते हैं किस प्रकार से होता है, कैसा होता है। अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका Ba अगर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं Ba, हम लोग क्या करते हैं प्लस, और ये क्या कर देते हैं 2OH क्या हो जाता है, अगर हम
माइनस कर देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, बेरियम किस पर मुक्त होता है हमारा, ये जो है हमारा प्लस वाला है, मतलब किधर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा, मतलब किधर जाता है हमारा, कैथोड की ओर चला जाता है। और ये हमारा प्लस वाला है, मतलब किधर जाएगा, हमारा एनोड की ओर जाएगा। तो हमारा यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, कैथोड हो जाता है, बेरियम हमारा प्लस वाला होता है, वहाँ से आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये बेरियम क्या होता है, बना लेता है। अगर हम बात करें एनोड का, तो एनोड पर कौन जाएगा हमारा, ये हमारा जाता है हमारा 2OH माइनस चार्ज है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो भी हमारा लेना है वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं और यहाँ पर कितना हो जाता है आपका ये, और 2OH क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। या ज़्यादा ले लें इसको हम लोग, मान लो यहाँ पर कितना कर लेते हैं, उसको हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, 4OH ले लेते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका 4OH, और साथ में आपको फिर आगे 4OH का अगर करें तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है आपका, और जो है 2H2 प्लस क्या हो जाता है, H2 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जो आपको क्या हो जाता है, शुद्ध अवस्था में देखने को क्या होता है, आपको मिलता है। ठीक, आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड पर जल की क्रिया से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है भाई, NaOH होता है। और इस पर अगर हम क्या करते हैं, जल की क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में क्या बनता है आपका, यहाँ पर अगर हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड पर जल की क्या है हमारा क्रिया है, इसका अगर हम क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है हमारा, यहाँ से ये हम लोग कर देते हैं सोडियम ऑक्साइड और साथ में क्या कर देते हैं H2 क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ पर 2 होता है, मतलब यहाँ पर 2 हो गया तो Na2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया भाई हमारा, ऑक्सीजन यहाँ पर हो रहा है आपका, क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जल की क्रिया कराते हैं तो यहाँ से आपका Na है ना, और यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं, 2 दूने कितना करते हैं, अगर 4 करते हैं, 2 दूने कितना करते हैं 4, तो 2 दूने 4 में हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये 4 हो गया, 2 दूने 4, तो 2 ही ऑक्सीजन हो रहा है तो हमारा 2 ऑक्सीजन कर देते हैं और 2 हाइड्रोजन कर देते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है आपका, मुक्त हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है भाई, हाइड्रोजन निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से आप करके बहुत सारे माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। एल्युमिनियम चूर्ण के साथ भी आप हाइड्रोजन गैस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कई विधियां हैं जहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आगे हमारा डाईहाइड्रोजन के गुण हैं, ये आप देख सकते हैं, भौतिक गुण है हमारा। जैसे डाईहाइड्रोजन रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं, कोई रंग नहीं है, कोई स्वाद नहीं। जल में बहुत घुलनशील होता है ना। प्रकृति में अध्रुवीय होता है, सबसे हल्की होती है ना। न्यूट्रल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 लीटर गैस का भार 0.0981 ग्राम होता है। इसे अधिक दाब पर, कम ताप पर द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। इनका गलनांक 20.93 केल्विन और गलनांक आपका 13.96 केल्विन होता है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है। पैलेडियम के द्वारा, प्लेटिनम के द्वारा, पीटी को बोलते हैं प्लेटिनम, पीडी को बोलते हैं पैलेडियम, द्वारा हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित की जा सकती है, मतलब उसको अवशोषित की जाती है। इस प्रकार हाइड्रोजन का अधिशोषण अधिधारण के नाम से जानी जाती है। मतलब प्लेटिनम और पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन को अधिशोषित करना क्या कहलाती है, अधिधारण कहलाती है, अधिधारण के नाम से जानी जाती है। ये कुछ हाइड्रोजन के गुण हैं जो हम पहले देख चुके हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन देखने वाले हैं।